इस किले में एक रहस्य था और वो रहस्य था इस किले के नीचे बसी एक अलग ही दुनिया में, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। जब हम इन तहखानों के अंदर जाते हैं तो तभी कुछ ऐसा होता है। कैसे बंद कैसे कर दी अपने आप। और फिर शुरू होती है इसकी कहानी। चलिए शुरुआत करते हैं शुरू से। दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ राजपुर बड़ा गांव में, जो कि राजगढ़ तहसील के अंतर्गत आता है, अलवर जिला राजस्थान में। इस किले के अंदर वर्तमान में एक सरकारी स्कूल कार्यरत है और हम इस किले में मेन दरवाजे से प्रवेश करते हैं यहाँ के लोकल भाइयों की मदद से। दीवार दिख रही है, जिसको दीवार को ना अंदाज़ा मुझे लग रहा है कि इसको देख के कि कम से कम नहीं तो ये 200 वर्ष पुराना तो है, क्योंकि जिस हिसाब से बनाया गया है ना इसको, ये वही कला है, ये वही बुर्ज हुआ करते थे जिनमें आप छेद देखोगे ना, इन छेदों से नज़र रखी जाती थी और इन्हीं छेदों से अगर कोई बुरी नज़र रखता था तो उस पर हमला भी किया जाता था। अब इधर देखो साइड में देखते हैं ये क्या है। प्रवेश करते ही हमें मेन दरवाजे यानी परकोटे के बाहर ही इन सीढ़ियों के बगल में एक छोटा सा रैंप दिखाई देता है और वो रैंप जाता है उस ताके की तरफ जहाँ कभी इस किले में बरसात का पानी इकट्ठा हुआ करता था, जिसके निशान आज भी इस ताके के रूप में बने हुए हैं। न जाने ये कितना गहरा रहा होगा अपने समय में, पर फिलहाल ये ढक चुका है। फिर हम बढ़ते हैं किले का पहला दरवाज़ा पार करके मेन दरवाजे की ओर, जिससे हम पहुंचेंगे इस किले के प्रांगण में। लेकिन अभी कुछ बताना बाकी है आपको, और वो बताना क्या था, ये इस किले की दीवार कम से कम 6 से 7 फीट मोटी बनाई गई थी, जिसे भेद पाना नामुमकिन था। और ये बुर्ज देखिए, ये बुर्ज होते थे सैन्य बुर्ज, जिन पे सैनिक खड़े रह के पहरा दिया करते थे। यहाँ से हमें किले के फ्रंट पर 3 बुर्ज दिखाई दे रहे हैं, वो भी बहुत विशाल और बहुत ऊंचे बने हुए, जिनकी ऊंचाई लगभग 30 फीट से 35 फीट मालूम होती है। अगर देखा जाए तो काफ़ी गहरे भी रहे होंगे, लेकिन समय के साथ साथ ज़मीन जो ऊंचाई है वो चढ़ी आ गई। चलिए अब अंदर प्रवेश करते हैं और इधर आप देखेंगे तो ये वो प्राचीन रास्ता अभी भी बचा हुआ है। इधर भी एक सैन्य बुर्ज दिया गया है और ये मेन गेट है। तो इस मुख्य दरवाजे पर देखो सागवान की लकड़ी भी अभी भी लगी हुई है, जो लोहे से भी मजबूत मानी जाती थी, और दाम उससे भी महंगे होते थे इनके आज ही। और ये था मेन दरवाजा, जहां से आप इस किले में प्रवेश करेंगे। अगर आपने इसको भेद लिया तब आती है इससे भी बड़ी दीवार, जो कि 12 फीट की थी, और इस 12 फीट की दीवार के सहारे बने थे 8 सैन्य बुर्ज, जो कि कम से कम सतह से 30 से 35 फीट की ऊंचाई पर बने थे, और ना जाने कितनी अनंत गहराइयों तक, क्योंकि इस किले में वो राज भी था जो इसके तहखाने इसकी गहराई में दफन था। इस किले का ये मुख्य दरवाजे पर जो दरवाज़ा लगा है, ये उसी समय की याद है जो आज तक एज इट इज़ बचा हुआ है। और हम प्रवेश करते हैं तो पहुँचते हैं प्रांगण में, जहाँ वर्तमान में सरस्वती माता की मूर्ति लगी हुई थी, जहाँ यहाँ के विद्यार्थी जिसका अभिनंदन करते हैं। पत्थर संगमरमर है और इतना प्लेन है, इतना ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी लगाया गया हो। ये वही पत्थर है जिससे ताजमहल को बनाया गया था। इस धरोहर की कितनी वैल्यू है ये कोई नहीं जानता। आज ये जो चीज़ है ना, ये इतनी सी, ये जो पिलर है, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। और अंदर देखो, इधर आइए, यहाँ पे ऊपर देखिए आप, ऊपर आपको कोई भी लैंटर नज़र नहीं आएगा, कोई भी लकड़ी सपोर्ट में नज़र नहीं आएगी, और पूरी फिर भी एक ही पटाव पे बनी हुई ये छत है, जो कि अपने आप में विचित्र है। ये कभी राजा महाराजाओं का बैठक हुआ करता था, जहाँ इस महल में पद के अनुसार बैठा करते थे। नीचे भी ये मेहराबे देख रहे हैं और ऊपर भी मेहराबे, तो ये पद बने हुए करते थे, और इन मेहराबों के बाहर थी छतरी। सारी कला जो थी वो शाही राजपूताना शैली नजर आ रही थी। और इसी बैठक प्रांगण के ऊपर जब हम देखते हैं तो सबसे ऊपर नजर आते हैं 2 छतरियां, जो ये साफ दर्शा रही थी कि कभी वहां पर नगाड़े रखे गए होंगे, और उन नगाड़ों से जब भी कोई संदेश भेजना होता था
या फिर कहें कि कभी युद्ध का कोई हमला या कोई चेतावनी होती थी, उन नगाड़ों को बजाकर पूरे राजवासियों को दी जाती थी। तो ऐसा था राजपुर किले का आंगन। अब इस किले में थोड़ा सा आगे चलते हैं। आपका नाम बता दीजिए भैया। ये अंकुर कुमार शर्मा राजपुर बड़ा गांव से ही है और इनकी दुकान इस किले के जस्ट बाहर है, खाद बीज की बहुत प्राचीन दुकान है। तो इन्होंने इसी लाई भैया ये देख। तो दोस्तों यहाँ से चढ़ने का ये रास्ता होता था और देखो ये पीछे ऊपर जो दिख रहे हैं स्टोरेज, यहाँ पे दिए जलाने के लिए रखे जाते थे ताकि उजाला हो जाए प्रॉपर। और यहाँ पे ये देखो ये छेद दिख रहे हैं आपको, ये छेद, ये छोटे छोटे छेद इधर भी आपको दिख रहे होंगे। ये दर्शा रहे हैं कि यहाँ पे कभी लकड़ी लगी हुई थी इन दोनों के बीच में और कुछ बना हुआ था जो ढह गया। और देखिए यहाँ पे पॉइंट नज़र रखने के लिए ऐसे देखा जाता था। अभी तो स्कूल में बदल गया तो छेद बंद कर दिया। तो ये पट्टा हो, देखिए ये जो सिल्ला है ना, ये सिलेटी पत्थर है और ये पहाड़ में से एज इट इज़ निकाला गया। और इसको एज इट इज़ निकालने का मतलब है कि इसको लगभग हाथी जितनी जान होनी चाहिए उठाने के लिए, और ऐसा लगाया गया। चलिए अब चलते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ऊपर, ये रानी का महल है। वो सामने जहाँ मैंने अभी प्रांगण देखा था वो राजा जी का महल था। आ जाइए। चमगादड़ की भीड़ दिखे हैं। अब ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, कभी यहाँ पे तीसरी मंजिल का आसार जरूर रहा है। ये टूट चुके हैं यहाँ से, ठीक है। और ये रानी महल कैसे रहा इसको मैं आपको बता देता हूँ। वो सामने आप जालीदार देख रहे हैं, इसे रानी की छतरी बोल लीजिए कि रानी जो है यहीं पे रहा करती थी और राजपूताना शैली है वो दिख ही रहा है। लेकिन ये जो छेद हैं छोटे छोटे, इन छेदों से क्या होता था कि रानी बाहर का सब कुछ देख लेती थी लेकिन रानी को कोई नहीं देख पाता था। और इनमें देखो किस तरीके से ये मिट्टी के बना के सांचे लगाए गए हैं हर तरफ। तो मतलब यहाँ से रानी चारों दिशाओं में देख सकती थी। ये देखिए, हाँ ये जर्जर हो गई तो ये फिर चिनवा दी गई। तो ये बहुत ही अपने आप में एक अद्भुत कला का उदाहरण है। सामने वो देखो यहाँ से दिखाई देता है ये जो प्रांगण हमने देखा, ये राजपुर वड़ा गांव का राजा जी का महल। तो भाई ये नीचे दिखा एक बार, नीचे ये नीचे यहाँ से ये पूरा बहुत बड़ा बुर्ज और फिर सामने ये पूरा कस्बा। वो मंदिर किलाजी महाराज बोलते हैं हमारे यहाँ। तो अच्छा, किलाजी महाराज बहुत फेमस मंदिर है। बहुत अच्छा मेला। अच्छा। बहुत बड़ा लाखों आदमी आते हैं। अच्छा, ये हमारा छोटा गाइड है। आपका नाम क्या है? ये नव्या है हमारा छोटा गाइड, ये हमें किला घुमा रहा है। थैंक यू नव्या। तो दोस्तों अब जैसे यहाँ से ये सीढ़ियाँ यहाँ पे ऐसे फ्री यहाँ पे ये सीढ़ियाँ चढ़ती हैं कि ये सीढ़ियाँ देखो यहीं पे ख़त्म है और यहाँ से ब्लॉक कर दी गई। आज भी ये देखो ये वही सागवान की लकड़ी लगी हुई है। तो कभी ये भी पीक पॉइंट हुआ करता था। चलिए अब चलते हैं। अभी हम यहाँ थे ये प्रांगण, अब उधर चलते हैं पीछे की तरफ और वो भैया हमें दिखाएंगे। तो यहाँ पर एक कुआं नज़र आता है। हालांकि कुआं नॉर्मली जो हम देखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 60 या 70 फीट गहरा होता है, लेकिन ये कुआं कम से कम 150 से 200 फीट गहरा था। इसे पहाड़ के ऊपर खोदा गया था और आज भी यहाँ वही प्राचीन ढाने थे जिनसे कभी पानी खींचा जाता होगा। गजब था ये। अब इन भाइयों की मदद से मैं पहुँचता हूँ अंधेरी जाली की तरफ, जिसे लोग यहाँ अंधेरी जाली बोला करते थे, यहाँ के गांव के लोग। ये अंधेरी जाली बहुत रहस्य से भरी थी, मैंने सोचा भी नहीं था। हमें बताया गया कि इस अंधेरी जाली में अस्त्र और शस्त्र छिपा कर रखे जाते थे, और या फिर कहें जब भी किसी प्राचीन किले का निर्माण किया जाता था तो उस पर अगर युद्ध हो जाए तो एक रहस्यमयी रास्ता ऐसा बनाया जाता था जो किले से आपको डायरेक्ट पूरे राज्य से बाहर ले जाए। और शायद वो रास्ते यहीं थे और हम उस रास्ते की तरफ चल पड़े। ओके भाई, ये वो गुफा भगदड़ मच रही है। नहीं चिपकेंगे नहीं। दिखा ना भैया, दिखा। ओके, जाले से भगेंगे, भग जाएंगी सारी, भग जाएंगी।
रहस्य देखो, गई वो भग गई। काफी सारी है इसके अरे अनंत है ये तो। नहीं ज्यादा आगे नहीं जाएंगे गेट से रूम बना रखे हैं हम आगे जाने की सोच ही रहे थे तो तभी कुछ ऐसा तो थोड़ा सा अंदर का ले लें। आ जाओ, आ जाओ। कैसे बंद कैसे कर दी? अपने आप लोक का संकेत आ रहा है, क्या है लोक का संकेत आ रहा है? लाइट तो पूरी है इसमें यार। नहीं लोक का संकेत आ रहा है ना, नीचे नीचे की बत्ती जल रही है। अरे लाइट तो पूरी है यार इसमें। चार्ज करके लाया ना यार। समझ नहीं आया उस समय कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। फुल बैटरी चार्ज होने पर भी ऐसा लगा जैसे कि यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड था और उसने इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को डिस्टर्ब कर दी। ये तो शुक्र था कि मेरे साथ यहाँ के ये 2 भाई थे, वरना शायद अकेला होता तो मैं इतनी हिम्मत नहीं कर पाता। और फिर हम आगे बढ़ते हैं जहाँ हमें दिखाई देती हैं अनंत चमगादड़। न जाने कितनी चमगादड़ थी इसके अंदर, और खूब अंधेरा, दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा और कमरों के अंदर कमरे। और तभी कुछ दोबारा से ऐसा होता है। पहली वार्निंग मिल चुकी थी जो हमें समझ में नहीं आई, लेकिन फिर हमने कुछ ऐसा देखा जो घर आके पता चला। आपने देखा कुछ? चलिए मैं तुम्हें रिवाइंड करके दिखाता हूँ। ये देखिए, एक चमगादड़ जब सारी चमगादड़ पर दूसरी तरफ जा रही तो एक चमगादड़ हमारी तरफ आती है। और यही चमगादड़ जब मैं फ़ोटो खींचने की बात करता हूँ तब मेरा कैमरा ऑफ होता है, फ़ोटोज़ ले रहा होता तब। पकड़ो भैया, वो पकड़ना, एक बार फोकस रखो, फोटो ले लूँ बस। तब यही चमगादड़ मेरी बैक पे जोर से अटैक करती है। एंड देन तभी मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि हमें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। ये भैया इन्होंने हिम्मत दिखाई है। इसके नीचे पूरा सुरंग है, पूरा मतलब पूरा एक महल है जिसमें हम जा नहीं पाए क्योंकि चमगादड़ आपने देख ली बहुत हैं। और मदद की हमारी इन भैया ने। क्या आपका एक बार नाम बता दो? मेरा नाम अंकुर कुमार शर्मा है। आपका नाम? जितेंद्र कुमार शर्मा। भाई हो क्या आप दोनों? नहीं, हम तो दोस्त हैं, क्लोज फ्रेंड है हमारे। अच्छा, दोनों इन्होंने हमारी बहुत मदद करी नीचे जाने में। मतलब इम्पॉसिबल सा लगता है क्योंकि इतनी चमगादड़ के बीच में। फिर भी भैया कुछ ऐसा बताया आपने, देखा है क्या नीचे? हम तो पहले गए हुए हैं, पहले पढ़ते थे, हमने यहीं से 10th किया है हमने। अच्छा, तब तो इस स्कूल में पहले 10th ही था, अब हुआ है 12th। तो नीचे इसके बाद नीचे कहाँ तक है ये ऐसे तो इसका सीधा सीधा हमें तो पहले पता था एक रास्ता तो इसका, तो हम सीधा सीधा इधर से एंटर होते, इधर से बाहर हो जाते। लेकिन इसमें काफ़ी सारे रास्ते ऐसे हैं जो पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। मतलब अनंत रास्ते हैं। अनंत रास्ते हैं इसमें। राजा महाराजाओं का वो सिस्टम है इनका, पता नहीं कैसे। कुछ प्राइवेसी होती थी ना इनकी भी। अच्छा, उनको लेके ऐसे ही रास्ते बनाते थे, कभी कहाँ से कुछ बताते हैं। मेरे दादाजी बताते थे, वो भी मतलब रिटायर्ड तहसीलदार, पढ़े लिखे आदमी थे वो बताते थे कि यहाँ से कुछ सुरंगें तो देवती का बांध है अपने उधर, रामसागर बांध है ना, उसमें निकल रही है यहाँ से। अच्छा, कुछ बता रहे हैं कि कनेक्शन कुछ किसी का राजगढ़ किले से है, किसी का कहाँ से, मतलब पर वो अपनी प्राइवेसी के लिए बनाते थे ऐसे रास्ते। और राजपुर के इस किले के अंदर मतलब ये भी एक अच्छा वो है। और एक वो है, वो आपको दिखाई थी पट्टियाँ, वो भी ऐसी पट्टियाँ कहीं नहीं मिलेंगी आपको। मतलब देख रहे हो आप, राजगढ़ के किले में भी सुरंग है। हमको अंदर नहीं परमिशन मिली, पर हमने एक वीडियो देखी थी उसमें भी सुरंग है। और ये इसमें अचंभा नहीं है कि ये कनेक्ट हो सकती है। कई किलोमीटर सुरंग होती थी, ये शॉर्टकट रास्ता तो था। आज राजगढ़ 15 है, तो हो सकता है इससे मात्र 500 मीटर की दूरी पे राजगढ़ मिल जाए, क्योंकि ये तो शॉर्टकट बना होता था ना। तो मतलब यहाँ के बहुत अच्छा लगा। उम्मीद नहीं थी, हमने सोचा स्कूल बन गया है, मॉडिफाइड हो गया, लेकिन अभी भी चीज़ सुरक्षित है। और अगर कोई हमें भी अच्छा लगा ना कि आपने हमारे गांव के लिए बहुत अच्छा मतलब प्रपोजल रखा है एक तरीके से, कि कुछ ना कुछ लोग जाने इसके बारे में। जैसे अब ये किला है, मैं पढ़ा, मेरे दादाजी पढ़े, मेरे पापा जी इसी में से पढ़ के गए, तो इसके बारे में भी पब्लिक जाने कि हाँ यहाँ कुछ है राजपुर में, तो अच्छा लगता है। मतलब इस वजह से तो मैं अपना काम छोड़ के आपके साथ में मतलब मैंने क्या। तो अभी देखिए, इसी किले में हर मंदिर भी हुआ करते थे। तो यहीं का एक प्राचीन मंदिर है, भोमिया जी महाराज की का मंदिर। आप देखो अभी भी वो अंश बचे हुए हैं यहाँ पे कुछ। आ जाओ शर्मा जी, चप्पल उतारे जो तूने जूते उतारो। और ये एक सैन्य बुर्ज के अंदर बने हुए हैं जो ये मतलब किसी गुरुजी की तरफ से। भोमिया जी बोलते हैं, गांव की रक्षा के लिए होते थे। अच्छा, और ऐसे लोग आते भी हैं होली दिवाली। यहाँ पे बिल में होके फिर वहाँ पे प्रसाद इस पे देखिए दिखे 1x में।
ये जो सैन्य बुर्ज है ना, देखो मेरी हाइट 6 फीट है, तो ऑलमोस्ट 6 फीट। पीछे अभी भी यहाँ पे देखो इस किले के कुछ अंश दिखाई देते हैं, जैसे कि यहाँ इसी किले के जो सुरक्षा गार्ड थे उस जगह रहा करती थी। ये किले अपने आप में है विशाल। बस यहाँ पे देखो गणेश, अब देखो मैं थोड़ा सा नीचे आया हूँ है ना, तो यहाँ पे जो दीवार है बुर्ज के साइड में, जो दीवार है और भी बड़ी कर दी गई। ये वो निगरानी का पॉइंट, ये हथियार चलाने का पॉइंट, दोनों हथियार भी फंसा के चला देते। बीच में भी यहाँ पे देखो नीचे वार करने का पॉइंट होता था। ये इस तरीके से बनाए जाते थे। ये पूरी गैलरी छोड़ रखी है। अब ये जो कमरे हैं ना, ये बाद में बनाए गए, और बहुत अच्छा होता अगर प्राचीन कमरे यहाँ होते, उनमें स्कूल चलती, उन्हीं को रिपेयर करा के चलाते। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। व्लॉग को यही एंड करता हूँ। राम राम सर सभी को। खम्बा गणिसा राजस्थान। ओ तेरी, और ये क्या था? ये भी विशाल ही था यार। दीवार दिखा देने, इस दीवार